वेलकम फ्रेंड्स, मैं बिपिन। आप सभी को बिपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो फिर से एक जो है रेलवे का गुड्स कार्ड का वैकेंसी आ चुका है। और अगर आप एलिजिबल है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी के थ्रू आता है। आप जानते ही होंगे एनटीपीसी में ये लेवल 5 का जॉब होता है और अच्छा खासा इसमें सैलरी होती है। तो आप और ये अलग अलग जोन से आया है। अभी जो है ना, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आया है। और इसमें हम लोग बात करेंगे फिर कि कितने पोस्ट है टोटल, और क्या इसका योग्यता है, कितने पेपर होने वाले हैं, कब तक इसका अप्लाई का डेट है, अप्लाई ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, ये सभी में कन्फ्यूजन आपको दूर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और डेली कोई ना कोई जोन जो है वैकेंसी निकाल ही रहा है, तो एएलपी का हो या गुड्स कार्ड का हो या जो भी हो, डेली निकल रहा है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और इस बार मौका है आपको लेवल 1 से लेवल 5 में जाने का, बहुत अच्छा मौका है, तो आप इसको गंवाएं नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आप कार्यरत है, एक एम्प्लॉय है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। इससे पहले जो है सभी जोन, लगभग बहुत सारे जोन एएलपी का वैकेंसी निकाल चुके हैं। जो भी एलडीसी और जीडीसी जो कोटा होता है उसके 50% के तहत अब जो है सभी जोन वाले जो है गुड्स कार्ड का वैकेंसी निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लास्ट डेट है 25/6, यानी कि 25 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। नागपुर डिवीजन के परिचालन और वाणिज्यिक विभाग के 60% डीपीक्यू कोटा के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 5 के माल ट्रेन प्रबंधक के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब डीपीक्यू कोटा क्या होता है? तो कुछ विशेष पोस्ट के लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं डीपीक्यू कोटा। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको लिए आपको वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या एवं पात्र समूह, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो रिक्तियों की टोटल संख्या 393 है, 393, अच्छा खासा वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व 325, एससी 40 और एसटी 28। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 25 जून तक है। तो टीएनसी, ट्रेन क्लर्क जो होता है, और सीनियर ट्रेन क्लर्क, अगर आप लेवल 4 तक है तो, लेवल 5 में नहीं, लेवल 4 तक है, जो ट्रेन क्लर्क है या सीनियर ट्रेन क्लर्क, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनका सीट जो टोटल 32 है। अब जो कमर्शियल क्लर्क है लेवल 3 तक, यानी टिकट कलेक्टर है, टीसी जो है लेवल 3 में तक है आप, तो 66 पोस्ट है आपके लिए। अगर आप स्विचमैन हैं, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, शंटमैन, शंटिंग मास्टर एंड शंटिंग जमादार, लेवल 4 तक आप है, तो आपके लिए 295, यानी सबसे अधिक जो अगर मौका मिलने वाला है तो पॉइंट्समैन को मिलने वाला है। तो अगर आप पॉइंट्समैन हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। और आप अभी से लग जाए पढ़ाई में, और आप जो है मेहनत करके आराम से लेवल 5 का जॉब ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है कि कर्मचारी 3 साल तक ड्यूटी किया हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नया पॉइंट्स में अभी गया है, नया वाला जो भर्ती हुआ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको 3 साल नहीं हुआ होगा। जो 3 साल से कार्यरत है वही कर पाएंगे। और कैटेगरी बता दी ना, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, और स्विचमैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन और शंटिंग मैन, शंटिंग जमादार और शंटिंग मास्टर दोनों कर सकते हैं। अब है सिलेबस क्या है। तो अस्थायी पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रकाशन के लिए एनेक्सर 1 के रूप में संलग्न है, यानी कि नीचे दिया गया है क्या सिलेबस होगा। और चयन पूर्व कोचिंग, प्रशिक्षण की अवधि समान रूप से 3 से 4 सप्ताह निर्धारित है, यानी लगभग 1 महीना। प्रशिक्षण सभी SC/ST उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए उनकी इच्छा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए अनिवार्य है। और प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उपस्थिति पत्रक और उपयुक्त की पुष्टि के लिए कार्मिक शाखा को पत्र भेजा जाना चाहिए। यानी कि आपका जो चयन पूर्व कोचिंग, चयन से होने से पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगा 3 से 4 सप्ताह का। लिखित परीक्षा, चयन का जो प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा होगा, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, CBT होंगे, और सभी प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। इसमें 10 जो है भाषा पर आधारित होंगे, राजभाषा का, और 110 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 100 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ओके, 100 से प्रश्न का उत्तर अधिक, मान लीजिए आप 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको 100 प्रश्न का ही गिना जाएगा। इसलिए आप 110 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ही बनाएं, 10 क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। पब्लिकेशन ऑफ पैनल, लिखित परीक्षा में जो आपका अंक आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी।
ओके। परीक्षा का तिथि, परीक्षा की जो तिथि है 25/8 यानी 25 अगस्त को घोषित किया गया है। सीबीटी रूम दूसरी मंजिल डीआरएम बिल्डिंग एससीई रेलवे नागपुर में। आवश्यकतानुसार परीक्षा तिथि में बदलाव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो तत्काल जो है डेट 25 अगस्त का है, तो ध्यान रखोगे। इसी के अनुसार अपना आप जो है टारगेट बनाओ और पढ़ो आराम से। आवेदन जमा करना कैसे है, तो अभ्यर्थी को संबंधित नियंत्रण अधिकारी परिचालन तथा वाणिज्य विभाग द्वारा विधिवत हस्तांतरित किए गए प्रारूप के संलग्न में आवेदन करना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन नहीं है। ध्यान रखोगे, आपका जो भी इंचार्ज है उनके पास फॉर्म फिलअप करके और जमा कर देना है। कब तक जमा करना है? 25/6 तक। 25/6 तक। आवेदन पीडीएफ प्रारूप में सीनियर डीपीओ कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं, यानी आप जो आवेदन है उसको पीडीएफ बना के और आप सीनियर डीपीओ कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करो, आप ऑफलाइन प्रिंट निकाल लो, उसको पूरा भर लो और अपने इंचार्ज के पास जमा कर दो, उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्य जानकारी, किसी परिस्थिति में कोई पूरा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी अगर मान लीजिए आप उस जिस दिन एग्जाम है उस दिन नहीं गए तो आपको दोबारा एग्जाम देने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखोगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उचित पहचान ज्ञापन के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो। और तीसरा है कि यह सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारियों को उचित पहचान ज्ञापन के साथ अवश्य रिहा करें, यानी कि वहाँ से रिलीविंग करने का तभी तो आप जाओगे एग्जाम देने। तो जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से छोड़ने के लिए परमिशन देते हैं इंचार्ज, ये जानते होंगे आप। और फिर ये सब है। यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रकाशन के लिए पाठ्यक्रम इसके साथ संलग्न है और प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। और देखिए यहाँ पे अब है एनेक्सर 1, यही जो है आपका निकालना है, बस इतना निकालना है। इसको निकाल के जो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, इसका नाम, पदनाम, पीएफ नंबर, पद का नाम, वर्तमान स्टेशन, जन्म तिथि, समुदाय, रेलवे में नियुक्ति की तारीख, यानी कब आप रेलवे में कितने तारीख से काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, किस पद पर नियुक्ति है, स्केल क्या है, वर्तमान पद क्या है, वर्तमान पद पर स्तर क्या है, सूचना की तिथि और वर्तमान ग्रेड में नियमित सेवा की अवधि, बिल यूनिट और मोबाइल नंबर, ये सब आपको भर के और यहाँ पे मैं जो भी नाम आपका पदनाम घोषित करता हूँ और यहाँ पे साइन कर देना है। और ये जो है ये आपको नहीं फिल करना है, ये अपना जो नियंत्रण अधिकारी है वो अपना भरेंगे, बस आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट है ना, यहाँ तक ही भरना है आपको, यहाँ तक, इसके नीचे आपको नहीं भरना है। ओके। और फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है, जो आपका सिलेबस है वो राजभाषा से संबंधित विषय, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल के लिए रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न शब्दावली का ज्ञान, रेलवे कार्यप्रणाली से संबंधित संक्षिप्त शब्दों का विस्तार रूप, विभिन्न प्रकार के सिग्नलों, बीपीसी वैगनों और उनके कार्य की जानकारी, दुर्घटना, एपीसी ब्रेक डाउन के दौरान परिचालकों के कर्तव्य से संबंधित जानकारी, परिचालकों के उपकरण, साधारण गणित, छुट्टी पास नियम, HOER, सामान्य ज्ञान, ट्रेन परिचालन के प्रकार, उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग्स, गुड सेट एंड कम्युनिटेड लोडेड, और मार्शलिंग एंड शंटिंग ऑफ ट्रेन्स, ट्रेनों की मार्शलिंग और शंटिंग, ये इसका सिलेबस है। तो आप देख लो अच्छा से, और आपके पास मौका है बहुत अच्छा पढ़ के और लेवल 5 का नौकरी ले लो, और अच्छा से इसमें सैलरी भी होती है। तो चलिए फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।